तो देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं पटना में हूं और बिहार विधानसभा के सामने से ये बहस आपके सामने लेकर आया हूं और देश की बहस में हम चर्चा कर रहे हैं। पाकिस्तान ने मान लिया है कि पुलवामा आतंकी हमला उसने करवाया था। खुद उनके मंत्री फवाद चौधरी ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली यानी संसद उनकी जो है उसके अंदर ये बात कही है। फवाद चौधरी की बात के बाद भारत में भी राजनीतिक वार पलटवार तेज हो गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है। उन्होंने क्या ट्वीट किया ये मैं आपको दिखाऊंगा, उसकी तैयारी मेरा पीसीआर करेगा। लेकिन उससे पहले मैं पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं, मेरे जो दर्शक जुड़े हैं उनको इंट्रोड्यूस कर देता हूं। चरण सिंह सप्रा साहब मेरे साथ है, मेरे साथ बीजेपी से के शर्मा जी हैं और साथ ही साथ जनरल के सिन्हा जी हैं। राहुल गांधी पर वार करते हुए जेपी नड्डा ने लिखा है, उन्होंने लिखा है कांग्रेस के शहजादे को भारत की किसी भी चीज पर विश्वास नहीं है, चाहे वो सेना हो, सरकार हो या हमारे लोग हो, तो वे अपने सबसे भरोसेमंद देश पाकिस्तान की ही सुन ले। उम्मीद है अब तो उनकी आंखें खुलेंगी। सीधा सवाल लेता हूं चरण सिंह सप्रा जी से। सप्रा जी, इस राजनीतिक हमले का क्या जवाब देंगे? क्योंकि बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई या सर्जिकल स्ट्राइक हुई, कई सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए गए। पुलवामा हमले पर भी क्या हार्ड डिस्क कहां से आया? देखिए दीपक जी, मैं आपको बताऊं कि ये जिस तरह से आपने नड्डा साहब जी का ट्वीट बताया है, ये कहीं ना कहीं दिखता है कि बहुत ही सिलेक्टिव ट्वीट है और अपने फायदे के लिए है मात्र। क्योंकि अच्छा लगता पूरे देश को अगर ये फवाद चौधरी का जो बयान आया है, जिसमें फवाद चौधरी ने ये कबूला है कि पाकिस्तान गुनहगार है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये इमरान खान की कामयाबी नहीं है, पूरे पाकिस्तान की, पूरे कौम की, पूरे मुल्क की ये कामयाबी है। इतना भयानक बयान दिया है फवाद चौधरी ने और जेपी नड्डा साहब फवाद चौधरी के बयान पर कुछ न बोलते हुए वो सिलेक्टिव बयानबाजी कर रहे हैं, सिलेक्टिव ट्वीट कर रहे हैं मात्र कांग्रेस को अटैक करने के लिए। और वो किस लिए ये भी बताता हूं, कांग्रेस को क्योंकि बिहार के अंदर चुनाव चल रहा है। तो मुझे पूरा तो वो करने दीजिए ना दीपक जी प्लीज। देखिए सवाल यह है कि क्यों नड्डा साहब कह रहे हैं, क्योंकि बिहार के अंदर चुनाव हो रहा है, पहले चरण का चुनाव हुआ है और पहले चरण के चुनाव में उन्होंने देखा है कि उनकी जमीन खसक गई है। और पहले भी अगर आपने देखा होगा कि नित्यानंद राय पाकिस्तान का और कश्मीर का विषय लाना चाहते थे। योगी आदित्यनाथ बिहार में आए तो उन्होंने पाकिस्तान की बात, यहाँ की पाकिस्तान का डर बिहार की जनता को दिखाने का प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये तुरुप का पत्ता है इनका, ये पाकिस्तान के बिना इस चुनाव को जीत नहीं सकते, ऐसा एहसास नड्डा जी को हो गया है। इसलिए ये सिलेक्टिव ट्वीट किया है। देश को खुशी होती और हम इनके राष्ट्रवाद को सैल्यूट करते अगर ये फवाद चौधरी की बात का जवाब ट्वीट के जरिए से देते। ठीक है, के भाई का जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले इंदौर चलता हूं। मेरे अपने शहर में शोएब पठान मेरे साथ जुड़ गए हैं। शोएब जी, क्या कहेंगे पाकिस्तान की स्वीकारोक्ति के बाद, और क्या जेपी नड्डा जी ने जो बात कही है उसके बाद राहुल गांधी को कुछ सबक लेना चाहिए, हर बात पर सवाल नहीं उठाना चाहिए? जेपी नड्डा जी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं शायद। शोएब पठान जी। जी सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत एक मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका है और भारत के खिलाफ कोई जो आग भी उठाएगा तो भारत ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख चुका है। और पाकिस्तान जैसे नापाक देश की नापाक हरकतों अब भारत नहीं सहेगा। मोदी जी ने यह बता दिया है। मोदी जी एक मजबूत सरकार के साथ आए हैं और मजबूत इरादों के साथ आए हैं, तो जिसके कारण पाकिस्तान आज घुटने टेक चुका है भारत के सामने, अलग थलग पड़ चुका है। और बात रही राहुल गांधी जी की, तो राहुल गांधी जी को भी यह देखना चाहिए कि हमारा देश है, हमारे देश की सेना है, उस पर भरोसा रखना चाहिए। जब सेना कह रही है कि पुलवामा अटैक हुआ था तो राहुल गांधी जी को भी यह मानना चाहिए। ये हमारा देश की बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको यही विराम दूंगा, इतनी ही बात के लिए वक्त है हमारे पास। के शर्मा जी, क्या जवाब देंगे चरण सिंह सप्रा साहब को? वो कह रहे हैं कि राजनीति बीच में इसलिए आई क्योंकि बिहार चुनाव में आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगा, ये उनका प्रेडिक्शन है। देखिए, राजनीति तो ये लेकर आ रहे हैं, हमने तो राजनीतिक बात नहीं की है। हमने तो आज केवल राहुल गांधी एंड कंपनी को, जो आए दिन पाकिस्तान की स्तुति गान करते रहते हैं, चीन की स्तुति गान करते हैं, इनको हमने आईना दिखाने का काम किया है दीपक जी। ये वही लोग हैं, ये वही कांग्रेस एंड कंपनी है ना, ये वही राहुल गांधी एंड कंपनी है जो कहती थी कि पुलवामा आपने अपने से करवा लिया क्योंकि चुनाव के पहले आपको वोट चाहिए।
ये सबूत मांगते थे। ये जब एयर स्ट्राइक हुआ, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, इनके ही संजय, अभी आपके स्क्रीन में चल रहा है कि चिदम्बरम साहब का बयान, दिग्विजय सिंह का बयान, आप कपिल सिब्बल का बयान देखिए। तो ये लोग जो उस समय प्रश्न उठाकर सेना का मनोबल नीचे कर रहे थे, देश के नेतृत्व को नीचा दिखाने की बात कर रहे थे, देश विरोधी बयानबाजी कर रहे थे, जिसका लाभ उठाकर इमरान खान जो है डोजियर बनाकर उसमें यूएन में ले जाते हैं, जिस राहुल गांधी के बयान का। तो ये सारी चीजें उस समय की इनको आईना दिखाना जरूरी है या नहीं, कि आज पाकिस्तान खुद इस बात को कह रहा है कि आज वो अंतरराष्ट्रीय दबाव, कूटनीतिक कारणों से और तमाम सेना के शौर्य से उसके जो सेना अध्यक्ष थे उसके पैर कांप रहे थे, उसके माथे पे पसीना आ रहा था, पूरा पाकिस्तान जो है थरथरा रहा था। लेकिन ये अपने देश के सेना को नीचा दिखा रहे थे, ये अपने देश के नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जैसे एक जो है निर्णायक नेतृत्व को नीचा दिखा रहे थे। और इसके बाद ये कहते हैं, ठीक है, जवाब ले लेते हैं, फिर जनरल सिन्हा के पास जाऊंगा। एक बात पूरा करने के बाद कीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूं, यदि आप पाकिस्तान का स्तुतिगान नहीं करते और उसके सामने घुटने नहीं टेकते हैं आप, तो ये बताइए आपने मणिशंकर अय्यर कैसे चले गए पाकिस्तान और जाकर वहां पर कहा कि मोदी जी को हटाने के लिए हमारे पास क्षमता नहीं है, पाकिस्तान हमारा साथ दे। आप पाकिस्तान से साथ दे के मोदी जी को हटाएंगे? आपके शशि थरूर जाकर कहेंगे चरण सिंह सप्रा जी, जवाब सीधा सवाल है उनका। देखिए इन्होंने कहा कि देश को नीचा दिखाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करती है, लेकिन मैं इसका उत्तर यह देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जिसने हमेशा पाकिस्तान से सीधी लड़ाई लड़ी है, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं, उस पर यह कभी भी ये इल्जाम जो है वो चिपक नहीं सकता। देश तब नीचा हुआ था जब नरेंद्र मोदी जी बिन बुलाए मेहमान बनकर के पाकिस्तान गए थे बिरयानी खाने, वो तब देश हमारा झुका था। जब नरेंद्र मोदी जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन करके गए थे, जब नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने आईएसआई को पठानकोट में रेड कारपेट वेलकम दिया, जब इस देश के मंत्री जसवंत सिंह अजहर मसूद को और दूसरे आतंकियों को लेकर के कंधार तक गए थे, जब इन्होंने 10,000 पत्थरबाजों के केस वापस लिए और मेजर आदित्य कुमार के ऊपर एफआईआर किया, जब इन्होंने एक तरफा युद्ध विराम किया रमजान के समय, और युद्ध विराम पहली बार देश के इतिहास में भारत की सेना में और पाकिस्तान के आतंकियों में हुआ। कभी भी युद्ध विराम होता है देश की 2 सेनाओं के बीच में होता है। यह इतिहास नरेंद्र मोदी की सरकार का है। आप ये बातें कह रहे हैं, आपको कहने का हक है, सेना और पाकिस्तान ये भी सवाल है। चरण सिंह सप्रा जी, आपने लंबी अपनी बात कही, लेकिन ये भी एक सवाल लोगों के दिमाग में है नरेंद्र मोदी ने देना कि बालाकोट एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस ने सवाल क्यों उठाए, सेना पर भरोसा क्यों नहीं किया, आपके एक नेता ने आर्मी चीफ को गली का गुंडा क्यों कहा, ये सवाल तो पूछेंगे ना। और जेपी नड्डा जी अगर पूछ रहे हैं तो गलत क्या है इसमें? नहीं, पहली बात तो मैंने आपको कहा कि जेपी नड्डा जी ने सिलेक्टिव प्रश्न पूछा है। उन्होंने अगर फवाद चौधरी के विषय पर ट्वीट किया होता तो हम उसका वेलकम करते। अगर वो ये बताते कि हमारा देश पाकिस्तान को आगे किस तरह से टैकल करेगा, हम उसका स्वागत करते। लेकिन आप जिस चीज़ों की बात करते, मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक रेजोल्यूशन भी हुई थी। देश की सेना पर हमें मान है, अभिमान है, हम उनका सत्कार करते हैं, उनके शौर्य पर हमको पूरा अभिमान है, और देश की सेना को कभी भी किसी कांग्रेस के नेता ने कुछ नहीं कहा है। और रेजोल्यूशन जो है वो आपके सामने है, रेजोल्यूशन बदला नहीं जा सकता। ठीक है शर्मा जी, 1 मिनट, मैं जनरल सिन्हा से इसके बारे में कमेंट लूंगा। नेताओं ने शर्मा जी, मैं आपके पास 1 मिनट में आ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है, ये भी बार बार देश को हमने कहा है। जनरल सिन्हा जी, सप्रा जी सफाई दे रहे हैं, लेकिन क्या एक पूर्व सैनिक होने के कारण यह सफाई आपके गले से उतरती है? सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और पुलवामा के बाद जो कांग्रेस के बयान आए उन पर। देखिए दीपक जी, पूरी की पूरी परिस्थिति 2018 के बाद लोगों ने सामरिक दृष्टि से बदल दी, जब आप देश की सुरक्षा और आतंकवाद के ऊपर में सवाल खुद खड़ा करना शुरू कर दिया और सभी सीमाएं आप लांग गए। इसके पहले चाहे 65 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, कारगिल की लड़ाई, सारे पक्ष विपक्ष पूरा देश एक होता था। जब आप में उरी का अटैक हुआ, उसके बाद पहली बार जब आप सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक, कुछ नहीं हुआ,
उसके बाद जब आप खड़ा करते हैं 14 फरवरी में जो आतंकवाद हमला होता है, तो आतंकवाद के हमले में आप पूछते हैं, सवाल पूछते हैं कि खुद लोगों ने, अपने देश के लोगों ने इसको कराया क्योंकि आपको इसके फायदे लेने, तब परिस्थितियां बदल जाती हैं। जब आप कहते हैं कि बालाकोट के ऊपर में कुछ नहीं हुआ, आप तो गए ही नहीं, वहां पर केवल आपने पत्तों को और चिड़िए मार के आ गए। ये जब होता है, जबकि पूरा का पूरा दावा, और ये मैं नहीं, पूरे के पूरे, चाहे उसमें चीफ डीजीएमओ, चाहे पूरे रक्षा विशेषज्ञ कहते रहे कि 300 लोग मारे गए, प्रूफ्स हैं, मगर खुद देश के ऊपर से जब ये बात आती है, जब ये आप चाइना के साथ कुछ होता है, चाहे वो डोकलाम का ही क्यों नहीं मामला हो, हर एक बार जब आप सेना के पीछे मनोबल तोड़ते हैं, और ये सिलसिला 2017 से डोकलाम से शुरू हुआ और आज भी नहीं थमा है, ये थमा नहीं है, यही चीजें चल रही हैं। इसलिए बातें आप जो उठा रहे हैं वो बहुत वाजिब है। देखिए, पूरी परिस्थितियां बदल गई सामरिक दृष्टि से, पूरा विश्व आपके साथ खड़ा है, मगर एक आदमी आज भी सवाल खड़ा करते हैं। आज जब इतनी ज्यादा तादाद में, और हमने पूरी कार्रवाइयां बदल दी, परिस्थितियां, सप्रा जी एक क्विक कमेंट आपका 30 सेकंड का, मुझे क्लोज करना है, फिर कंक्लूडिंग कमेंट के शर्मा जी देंगे। सप्रा जी। देखिए, के सिन्हा जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन के सिन्हा जी, ये भी सवाल आपको पूछने चाहिए कि पुलवामा क्यों हुआ, किस तरह से 300 किलो आरडीएक्स भारत के अंदर आ गया, क्यों हमारे 44 जवान शहीद हुए, अकाउंटेबिलिटी किसकी है। और जिस दिन ये घटना घट रही थी 3:30 बजे, उस समय जो प्रधानमंत्री है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क में अपनी फोटो शूट कर रहे थे। 5 बजे उन्होंने एक मीटिंग को एड्रेस किया रेडियो, अपने ऑडियो के जरिए से, तब भी उन्होंने पुलवामा का जिक्र नहीं किया। 6 बजे तक शूटिंग करते रहे, रात को 10 बजे तक अमित शाह केरला में और पीयूष गोयल कर्नाटका में अपनी चुनावी सभाएं करते रहे। तो ये भी तो सवाल इस देश की सरकार को किसी न किसी पूर्व सैनिक ने पूछने चाहिए कि पुलवामा में हमारे 44 जवान क्यों शहीद हुए, किसकी अकाउंटेबिलिटी आज तक फिक्स हुई कि नहीं, जवाबदारी किसकी थी। और सत्यपाल मलिक उस समय के गवर्नर जो बीजेपी ने अपॉइंट किए थे, उन्होंने ही कहा था कि इंटेलिजेंस फेलियर है। अगर केंद्र सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं जवाबदार होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दीपक जी, इन्होंने मुझसे बोला 1 सेकंड, 44 जवान हमारे वहां पर, 44 सैनिक हमारे वहां पर, सिर्फ 10 सेकंड, मुझे, मेरे पास बिल्कुल 30 सेकंड का वक्त है। मैं के शर्मा जी से भी एक कमेंट लेना चाहता हूं। जनरल सिन्हा, मैं कहता, हमने सब मंच पे कभी भी हर एक बार उठाया, जब ये बात उठेगी तो 26 से 11 क्यों हुआ ये भी पूछा जाएगा, क्यों हमारे इतने लोग मारे गए, बात उसकी नहीं है, सवाल जरूर उठाएं। मैं आपके साथ, जब वहां पर JNK में ऑपरेशन रोका गया, मैं सवाल उठाया कि ये ऑपरेशन नहीं रुकनी चाहिए, ये सही है, मगर जब हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप दुश्मन के साथ नहीं खड़े हो सकते। आप खड़े दिखते हैं पाकिस्तान के साथ, आप खड़े दिखते हैं चाइना के साथ। शर्मा जी 30 सेकंड सिर्फ, शर्मा जी 30 सेकंड सिर्फ। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं, हम कभी भी पाकिस्तान के साथ, साफरा साहब के और कांग्रेस एंड कंपनी के मुंह से इनके बहुरूपीय राष्ट्रवाद का नकाब उतर गया है दीपक जी। इसलिए नकाब उतर गया है कि आज स्पष्ट हो गया है कि ये देश विरोधी बयानबाजी करने के लिए कांग्रेस आमादा है इस देश में। आज ये धारा 370 को रीस्टोर करने के लिए जो चीन से सहायता मांगने की बात कर रहे थे फारूक अब्दुल्ला, उसके साथ ये मीटिंग करते हैं, समर्थन करते हैं, चिदम्बरम साहब ट्वीट करते हैं। तो आज आप चीन की सहायता लेकर भारत में धारा 370 आप रीस्टोर करेंगे। आप पाकिस्तान के शशि थरूर जो है, इनके नेता ये कहते हैं, जब इनके ठीक है शर्मा जी, मुझे यही रुकना होगा, मुझे यही रुकना होगा। लेकिन आज जो पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है, उसकी झलक, उसकी हलचल कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में भी सुनाई देगी। और देश की बहस में, हमारे आज के सवाल में क्या जवाब है, देश की बहस के दर्शक क्या कहते हैं, हम आपको ये बता देते हैं। क्या पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करना चाहिए, हमारी देश की बहस में ये सवाल था। इसका जवाब मैं आपको दिखाता हूं। हमारे बहुमत के साथ दर्शक, 100% दर्शक ये बोलते हैं कि भारत को, पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं संसद में एक प्रस्ताव आए और प्रस्ताव पर सभी दल सहमति दे कि पाकिस्तान एक आतंकी राष्ट्र है। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।